Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine and enjoying the online classes. Today I am going to read the page number 81 of Unit 3 Citizenship Economics, and our today's topic is the role of banks. रोल ऑफ बैंक, जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है कि इसमें आपको बताया जाएगा कि हमारे मुल्क में जो सारे बैंक हैं तो उनका क्या किरदार है, वो क्या किरदार करते हैं या वो क्या काम करते हैं, बैंकों में क्या काम किया जाता है कि जिसकी वजह से बैंक बनाए जाते हैं। वेयर डू यू कीप योर मनी, आप अपने पैसे कहाँ रखते हैं। बिजनेसेस, कारोबार, एंड मैनी पीपल्स हैव बैंक अकाउंट, कारोबार वाले आदमी और बहुत से दूसरे जो लोग होते हैं उनके बैंक में क्या होते हैं, अकाउंट्स होते हैं। दीज आर यूज टू सेफली स्टोर देयर मनी, और इन बैंकों को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि अपने पैसों को आप हिफाजत से वहाँ पे जमा कर सकें, वहाँ पे रख सकें। दे आर ऑल्सो यूज टू मेक लार्ज ट्रांसफ़र्स, और बैंकों को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, जब हमने ज़्यादा बड़ी रकम एक जगह से दूसरी जगह भेजनी हो तो, क्योंकि अगर आप वैसे पैसे लेके जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह तो वो आपके लिए सेफ़ नहीं होगा, खुदा न खास्ता रास्ते में चोरी भी हो सकते हैं। इसलिए इस वजह से अब बैंक बनाए गए हैं, क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट में जब आपने पैसों को ट्रांसफ़र करना हो तो उसके लिए बैंक का इस्तेमाल किया जाता है। एंड दीज डेज़, और इन दिनों, मैनी ऑफ दीज ट्रांसफ़र आर डन इलेक्ट्रॉनिकली, और आजकल ये सारी जो मुंतकिली है पैसों की एक जगह से दूसरी जगह वो बैंकों के थ्रू होती है। जैसे आपने अक्सर घर में सुना होगा, पापा कहते हैं कि मैं ऑनलाइन पैसे जमा करवा रहा हूँ, या मैं इस तरह अपनी जो पैसे हैं वो दूसरे मुल्क से मंगवा रहा हूँ, इस तरह करके ना वो सारी जो ट्रांसफ़र होती हैं पैसों की वो थ्रू बैंक होती है। बैंक प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन सपोर्टिंग इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस, बैंक जो है वो एक अहम किरदार अदा करते हैं क्या करने में, अफराद और कारोबार की मदद करने में। कि बैंक जो है वो क्या करते हैं, जो सारे लोग हैं अगर उन लोगों ने कोई कारोबार करना है तो उसके लिए भी उनकी वो हेल्प करते हैं बैंक वगैरह। अच्छा बच्चों, आपने ये सारे देखें, इस पैराग्राफ में मैंने मीनिंग लिखे हुए हैं, ये आपने बेटा अपने एक अलहदा सी नोटबुक, जो आपने पहले 2 यूनिट के भी सारे मीनिंग लिखे हैं उसी पे आपने ये 3rd यूनिट जो आपका है ना, ये इकनॉमिक्स पार्ट का, तो आपने ये उसके भी मीनिंग सारे उस पर लिखने हैं और याद भी करना है इनको, क्योंकि एक दफ़ा बेटा आपको ये 5th 6th क्लास में वर्ड्स मीनिंग सारे याद हो गए तो फिर थ्रू आउट अगली जो क्लासेस होंगी ना उसमें आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। ओके जी। सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ बैंकिंग आर एज़ फॉलो, अब बैंकों के हमने बात की है ना कि बैंक ये काम करते हैं, अब हम उनके क्या देखेंगे, सम ऑफ द बेनिफिट्स, कि बैंक के फ़वाइद क्या हैं, कि बैंक किस लिए होते हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं। नंबर 1, बेनिफिट्स टू इंडिविजुअल्स, अफराद को क्या फ़ायदे हैं, कि जो फ़र्द होते हैं उनको क्या फ़ायदे हैं। मनी इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम थेफ्ट, फायर एंड अदर डेंजर्स, पैसा जो है वो क्या हो जाता है, चोरी होने से बच जाता है, आग लगने से बच जाता है, और दूसरे कोई जो ख़तरात होते हैं उनसे पैसों की बचत हो जाती है अगर हम उन पैसों को बैंक में जमा करवाएंगे। तो अगर खुदा न खास्ता घर में पैसे हैं आप रखते हैं तो खुदा न खास्ता चोरी भी हो सकते हैं, किसी को पता चल जाए जी कि इनके घर में पैसे हैं तो वो चोर आके चुरा भी सकते हैं, या खुदा न खास्ता घर में या किसी ऐसी जगह जहाँ पे आपने पैसे रखे आग लगे तब भी पैसों को नुकसान पहुँच सकता है। इसी तरह दूसरे ख़तरात से भी जो बैंक हैं वो पैसों को बचाते हैं। मनी कैन बी ट्रांसफर्ड ईज़िली इनटू एंड आउट ऑफ योर अकाउंट, पैसे जो हैं वो आपके अकाउंट में डाले जा सकते हैं या वहाँ से निकाले भी जा सकते हैं, यानी कि ये काम आप खुद करेंगे कि बैंक से पैसे आप लेके दूसरे को भेज सकते हैं, यानी आप निकाल भी सकते हैं और उसमें पैसे आप जमा भी करवा सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू पे इन मनी, और पैसे जो है वो पे करना भी इस तरह आसान हो जाता है। एंड सेव फॉर द फ्यूचर, और आप अपने मुस्तकबिल के लिए पैसों को बचा भी सकते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पैसे जमा करते रहते हैं ताकि उनके बच्चों के फ्यूचर में जब वो बच्चे बड़े हो जाएं तो उनकी स्टडीज़ के लिए, उनकी शादी के लिए पैसे वो काम आ सके, इसलिए वो सेव करते रहते हैं। सेविंग्स कैन अर्न इंटरेस्ट,
और वो जो पैसे वहाँ पे वो जमा करते रहते हैं उन पे उनको फ़ायदा भी होता है, उन पे उनको मुनाफा भी मिलता है, जिसको इंटरेस्ट कहते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू बोरो मनी फ्रॉम योर बैंक्स, और ये भी मुमकिन होता है कि बैंक से आप पैसे उधार भी ले सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे, व्हेन मेकिंग अ लार्ज परचेज़, जब आप एक बड़ी आपने रकम कोई या बड़ी ख़रीदारी करनी है, सच एज़ हाउस, जैसे आपने कोई, आपके पापा ने या आपके घर के कोई भी जो बड़े हैं, अगर किसी ने कोई घर ख़रीदना है, और व्हेन स्टार्टिंग अ बिज़नेस, या उन्होंने कोई कारोबार शुरू करना है, तो फिर वो क्या करते हैं कि वो बैंक से पैसे उधार ले लेते हैं। यानी कि बैंक में आपके अकाउंट होने से आपको ये भी फ़ायदा होता है कि आप बैंक से पैसे उधार ले सकते हैं। बेनिफिट टू बिज़नेस, कारोबारी फ़ायदे इसके क्या हैं? बैंक में पैसे रखने के कारोबारी फ़ायदे क्या हैं? मनी इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम थेफ्ट, फायर एंड अदर डेंजर्स। ये इसका और इसका पहला पॉइंट जो है वो सेम है। मनी इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम थेफ्ट, पैसा जो है वो चोरी होने से, आग लगने से और दूसरे ख़तरात से बच जाता है। इट मेक्स पॉसिबल फॉर बिजनेसेस टू सिक्योरली मेक एंड रिसीव लार्ज पेमेंट, और इस तरह कारोबारी जो आदमी होते हैं वो बड़ी हिफाजत से पैसे एक जगह से दूसरी जगह मंगवा सकते हैं, रकम को या निकाल सकते हैं या मंगवा सकते हैं। ठीक है जी। बैंक कैन हेल्प बिजनेसेस बाय गिविंग लोन फॉर एक्सपेंशन ऑफ देयर ऑपरेशंस, और बैंक जो हैं वो कारोबारी आदमियों को क्या करते हैं कि उनके बिज़नेस को ज़्यादा फैलाने के लिए उनको कर्ज भी देते हैं। बैंक्स ऑल्सो हेल्प इंटरनेशनल बिजनेसेस कनेक्ट विद द लोकल पीपल फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रेड, और बैंक क्या करते हैं कि जो आम लोग होते हैं, जब उन्होंने तिजारत करनी होती है तो दूसरे मुल्कों के साथ, जैसे उन्होंने इधर से कोई माल बना के दूसरे मुल्कों में भेजना है, तो वो क्या करते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेसेस का जो कनेक्शन होता है ना, वो बैंक के थ्रू ही होता है। ये नहीं कोई बंदा कर सकता कि वो चीज़ें बना के खुद ले जाए, वो सारा एक प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है। बैंक के थ्रू उनको चीज़ें, वो सारे जो कागजात वगैरह बना के भेजने पड़ते हैं जो कारोबार के सिलसिले में होते हैं। तो इस सिलसिले में भी बैंक उनकी कारोबार में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। द रोल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इन द इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की फ़ेडरल हुकूमत में, पाकिस्तान की माशियात में फ़ेडरल हुकूमत का क्या किरदार है? जैसे हम आपने सुना होगा टीवी पे बाज़ का, जब आप न्यूज़ सुनते हैं तो उसमें फ़ेडरल गवर्नमेंट का ज़िक्र होता है या प्रोविंशियल उसका गवर्नमेंट का ज़िक्र होता है। तो इसमें क्या बताया जाएगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी में, माशियात में फ़ेडरल गवर्नमेंट का क्या किरदार है। इस पैराग्राफ में हम ये पढ़ेंगे। पाकिस्तान इज़ अ फेडरेशन, पाकिस्तान एक फेडरेशन है, एंड हैज़ अ सेपरेट फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, और इसमें वफाकी हुकूमत अलग है और सूबाई हुकूमत भी अलग होती है। अब आप कहेंगे कि वफाकी हुकूमत क्या है और सूबाई हुकूमत क्या है, ये इसके आगे यही सारा बताया जाएगा। इसको गौर से आप मेरा बेटा सुने, जो चीज़ ना समझ लगे उसको आपने रिपीट करके बार बार वीडियो को देखना है। ठीक है। पाकिस्तान इज़ अ फेडरेशन एंड हैज़ अ सेपरेट फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पाकिस्तान एक फेडरेशन है और इसके वफाक और सूबाई जो हुकूमतें हैं दोनों वो क्या है, सेपरेट है, अलग अलग है। इकनॉमिक फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर डिवाइडेड बिटवीन द फेडरल, जो मुआशी सारे काम होते हैं, मुआशी मीन जो पैसे से रिलेटेड सारे जो काम होते हैं और ज़िम्मेदारियाँ जो होती हैं ना, वो क्या की जाती हैं, डिवाइडेड बिटवीन, उनको तकसीम किया जाता है द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उनको वफाकी और सूबाई हुकूमत में तकसीम किया जाता है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो सारी मुआशी काम हैं और ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको वफाकी और जो सूबाई हुकूमतें उनमें तकसीम कर दिया जाता है कि वफाक ये काम करेगा और सूबे सारे जो हैं जितने भी पाकिस्तान के हैं उनको अलहदा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं। पार्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत का जो काम होता है, कॉल्ड द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उस हिस्से को, फेडरल गवर्नमेंट के जो हिस्से को, उसको क्या कहते हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, FBR।
पीछे भी हमने इसी यूनिट में कुछ हमने एब्रीवेशन पढ़े थे जिनका कंप्लीट नेम लिखना होता है। इसी तरह इसका भी अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए कि व्हाट इज़ FBR, तो आप उसका क्या लिखेंगे, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रनिंग द इकॉनमी ऑफ द कंट्री। ये मुल्क की माशियात को चलाने में अहम किरदार अदा करता है। इट कलेक्ट्स टैक्सेस, ये सारे मुल्क से टैक्स इकट्ठे करता है। कौन, FBR, ये जो महकमा है ना, ये सारा क्या कलेक्ट करता है, टैक्सेस फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, सारे मुल्क से, एंड डिवाइड दिस, और इसको तकसीम करता है अमंग्स द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इसको वफाकी और सूबाई हुकूमत में तकसीम करता है। द फेडरल गवर्नमेंट टेक लोन फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। और फिर क्या होता है, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, कर्ज़े लेती है बैनुल अक़वामी जो इदारे होते हैं उनसे। किस लिए, तरक्याती जो काम होते हैं ना, सारे जो मुल्क में जो भी तरक्याती काम होते हैं उनके लिए क्या लेती है, वो लोन लेती है। किससे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से। ओके, दीज रिसोर्सेज आर देन शेयर्ड विद द प्रोविंसेस। फिर ये जो सारे ज़राए या लोन लिया जाता है उसको सारे सूबों में क्या किया जाता है, उनको शेयर दिया जाता है। उनको जितना, जिस सूबे की आबादी हो, जिस सूबे की जितनी ज़रूरियात हो उसके मुताबिक उनको वो कर्ज़ जो है वो उनमें डिवाइड हो जाते हैं, वो सारे रिसोर्सेज जो भी उनको मिलते हैं। द रीपेमेंट ऑफ दीज लोन्स, और ये ज़ाहिर है जब वो कर्ज़े लेते हैं तो फिर कर्ज़े वापस भी तो करने होते हैं ना। द रीपेमेंट, इन कर्ज़ों की जो वापसी है, इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होती है कि इन पैसों को, इस कर्ज़े को जो उन्होंने कहाँ से लिया है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, उनको वापस भी करना है, रीपेमेंट उनकी करनी है। इट ऑल्सो प्रिपेयर द फेडरल बजट टू कवर द एक्सपेंडिचर ऑफ द सिविल गवर्नमेंट। और फिर ये क्या तैयार करता है, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सारा फेडरल बजट बनता है, तैयार किया जाता है, ताकि ये सिविल गवर्नमेंट में जितने सारे अखराजात, ये देखें अखराजात का मैंने यहाँ पे मीनिंग लिखा है, सारे जितने अखराजात होने हैं उनको पूरा करने के लिए फिर फेडरल बजट एक बनाया जाता है। द आर्म्ड फोर्सेस, फौज, एंड ऑल द नेशनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, तमाम जो कौमी तरक्की के सारे जो काम होते हैं उन सब के लिए क्या किया जाता है, फेडरल बजट बनाया जाता है। द फेडरल गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग एंड एनकरेजिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड एक्सपोर्ट्स। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इस बात की ज़िम्मेदार होती है कि बैनुल अक़वामी जो तिजारत है और बरामदात जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको भी क्या किया जाए, उसको भी अच्छा बेहतर बनाया जाए, इनकरेज किया जाए। फाइनली, आखिरकार, द फेडरल गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकनॉमिक वेल बींग ऑफ इट्स सिटीज़न, कि जो फेडरल गवर्नमेंट होती है वो इस बात की भी ज़िम्मेदार होती है कि अपने शहरियों की बेहतरी के लिए वो भी काम करे, एंड द सेफ्टी ऑफ देयर बिलोंगिंग्स, और उनकी जायदाद की हिफाजत करे। टू डू दिस, ऐसा करने के लिए द फेडरल गवर्नमेंट यूजेज़ द स्टेट बैंक। स्टेट बैंक फिर क्या, फेडरल गवर्नमेंट क्या यूज़ करती है, स्टेट बैंक को यूज़ करती है, उसका इस्तेमाल करती है। फिर वो बैंक का सारा आ गया ना सिलसिला, इसका मतलब बैंक का जो रोल है वो सारा इस सारे सिनेरियो में चलता है, जो कि गवर्नमेंट के सारे जो काम हैं वो बैंक्स के थ्रू होते हैं। द रोल ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, हमने यहाँ पे स्टेट बैंक के मुतालिक पढ़ा था, तो अब मैं आपको स्टेट बैंक का सारा किरदार बताती हूँ कि वो क्या करता है। द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिसका एब्रीवेशन क्या है, SBP, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और द सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन जुलाई 1, 1948, यानी कि जुलाई 1 को 1948 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो था ये कायम किया गया था। ये इस तरह की बेटा जो डेट्स वगैरह दरमियान में आती है ना, ये आपको MCQs के तौर पे भी आ सकती है, ठीक है। जैसे इसका भी MCQs बन सकता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, आगे SPB लिखा जाए या SPB लिखा जाए, PBS लिखा जाए, इनको यानी कि जंबल करके बताया जाए। तो ये आपने चीज़ें ना बड़ी रीडिंग के दौरान नोट करनी है मेरा बेटा, अच्छी तरह याद करनी है। द फर्स्ट जॉब ऑफ द SBP वॉज टू डेवलप अ थॉरो बैंकिंग सिस्टम फॉर द न्यू कंट्री
सबसे पहला जो काम था ना स्टेट बैंक का वो ये था कि जो नया मुल्क बना था उस वक्त, जैसे 1948 में कायम हुआ था ना, तो पाकिस्तान आपको पता है ना कब बना था, 1947 में। तो इसलिए कहा गया कि फिर क्या हुआ, एंड हेल्प सेट अप एन इकॉनमी, और उस वक्त मुल्क की माशियात को कायम करने के लिए स्टेट बैंक ने बहुत उसमें मदद की और स्टेट बैंक को कायम किया गया था। द हेड ऑफिस ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज़ सिचुएटेड इन कराची, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का हेड ऑफिस कहाँ है, कराची में, विद ब्रांच ऑफिसेज इन मैनी सिटीज़, और इसकी कई ज़्यादा जो ब्रांचेस हैं वो दूसरे शहरों में भी हैं, अक्रॉस द कंट्री, सारे मुल्क में दूसरे जो शहर हैं उनमें स्टेट बैंक की ब्रांचेस भी हैं। द स्टेट बैंक अनाउंसेस मॉनेटरी पॉलिसी, स्टेट बैंक जो है वो पैसों की जो पॉलिसी होती है सारी वो अनाउंस करता है। विच कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ ऑल बैंक, जो, और ये स्टेट बैंक जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ये सारे बैंक्स के जो सारे काम होते हैं उनको भी कंट्रोल करता है, यानी कि मॉनिटर उनको वही करता है, उनको सारी जो हदायत वगैरह वो यही बैंक देता है और बाकी सारे बैंक उस पर अमल करते हैं। हियर आर सम ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ द स्टेट बैंक, यहाँ पे स्टेट बैंक के कुछ अहम काम हैं जो दिए गए हैं। नंबर 1, इट कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द कंट्री, ये सारे मुल्क में पैसों की जो सप्लाई होती है उसको कंट्रोल करते हैं। इट हैज़ द अथॉरिटी टू इशू करेंसी नोट्स, और इसको ये भी अथॉरिटी होती है कि ये करेंसी नोट जो है वो जारी कर सके। ये नहीं होता कि हर बैंक जो है वो जारी कर दे, सिर्फ स्टेट बैंक जो है वो करेंसी नोट जो होते हैं उनको इशू करता है। इट मैनेज फॉरेन एक्सचेंज, और ये क्या करता है, बाहर के मुल्कों के साथ जो सारा एक्सचेंज का भी होता है पैसों का काम, वो भी सारा यही मैनेज करता है। कौन सा बैंक, स्टेट बैंक। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग गवर्नमेंट फंड्स एट द इंटरनेशनल लेवल, और ये बैनुल अक़वामी तौर पे ज़िम्मेदार होता है कि सारे जो गवर्नमेंट के फ़ंड हैं उनको किस तरह ट्रांसफ़र करना है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेजना है, ये भी इसकी ज़िम्मेदारी होती है। नंबर 5, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री, और मुल्क में जो भी सारा बैंकिंग सिस्टम होता है उसको डेवलप करने का ज़िम्मेदार भी यही बैंक होता है। इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ फॉर बैंकर्स, और सारे बैंक के जो अमला होता है उनको ट्रेनिंग देने की तरबियत, ये देखें मैंने यहाँ पे इसका मीनिंग लिखा है, ट्रेनिंग में तरबियत देने की जो फैसिलिटी होती है, सहूलत जो है वो भी यही बैंक मुहैया करता है। नंबर 7, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड पेंशन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, और इसकी ये भी ज़िम्मेदारी होती है कि सारे जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाहें और पेंशन वगैरह की जो पेमेंट है उसकी ज़िम्मेदारी भी इसी बैंक के ज़िम्मे होती है। नंबर 8, इट प्रोवाइड्स लोन टू कमर्शियल बैंक्स इन टाइम्स ऑफ नीड, और ये ज़रूरत के वक्त जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनको कर्ज़ा भी फ्राहम करते हैं। इट मेंटेन्स रिलेशंस विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक द वर्ल्ड बैंक। इट मेंटेन रिलेशन मीन ये उनके साथ ताल्लुक़ बना के रखता है, किसके साथ, विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे होते हैं ना, जैसा कि सबसे कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड बैंक के साथ ये रिलेशन भी बना के रखता है। कौन बना के रखता है, स्टेट बैंक बना के रखता है। द स्टेट बैंक हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हैंडलिंग पाकिस्तान इकनॉमिक्स, स्टेट बैंक का एक अहम किरदार है पाकिस्तान की सारी मुआशी हालत को संभालने में, मुआशियात को संभालने में, एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, और इसका जो फाइनेंशियल सारा ये ढांचा है उसको भी सारा इम्पोर्टेंट रोल है स्टेट बैंक का उसको संभालने में, उसको रन करने में, विच इज़ एसेंशियल फॉर फर्दर इकनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि एसेंशियल मीन ज़रूरी है, जो कि फर्दर हमारी माशी तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है वो बहुत बेहतर हो, हमारे जो सारे बैंक्स हैं वो प्रॉपर तरीके से काम करें, और इनके अंदर जो ट्रांसफरिंग होती है, जो एक फ़ॉरेन एक्सचेंज का सारा अमला, सारे जो काम हैं, ये सारी जो इसके फंक्शंस हैं स्टेट बैंक के, वो प्रॉपर तरीके से होते रहें थ्रू बैंक्स, और तभी हमारा जो मुल्क है उसमें फ़र्दर इकनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो तभी हो सकती है।
स्टूडेंट्स, आज हमने 2 पेजेस की रीडिंग की है, पेज नंबर 81 और 82 की। तो इसके साथ बेटा मैं आपको वर्क पेज की फिल इन द ब्लैंक्स करवाती हूँ। मैं आपसे पूछती हूँ तो आपने मुझे बताना है, फिर मैं करेक्ट उसका आंसर आपको बताऊँगी। ओके, अब आपने पेज नंबर 85 मेरा बेटा खोलना है। ओके, द फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स इज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस कॉइन्स एज मनी वॉज। The first country to introduce coin as money was, yes, आप सबको पता होगा, रीडिंग आपने की है तो आपको पता होगा कौन सा है जी, चाइना। यस। बी, द करेंसी ऑफ चाइना इज़, ये भी हमने की थी, क्या है इसका आंसर, यन। यस, यू आर राइट। सी, द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन, कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1 जुलाई 1948। शाबाश, गुड। अगर आपने रीडिंग बार बार बेटा सुनी होगी ना तो आपको ये सारी फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आएंगी। पाकिस्तान एक्सपोर्ट मोस्ट ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स टू 2 कॉन्टिनेंट्स। कौन से 2 कॉन्टिनेंट हैं जिनको वो बेचता है सारी अपनी प्रोडक्ट्स, एक एशिया और दूसरा यूरोप। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट इज़ द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ पाकिस्तान consist of dash main sectors, 3 main sectors. Yes, the last one fill in the blanks is the head office of State Bank is in Karachi. Yes, ये आपने सारी फिल इन द ब्लैंक्स को आपने जंबल अप करके अपने रजिस्टर पे लिखना है और फिर इसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, ओके जी। आज आपका ये लेक्चर जो था वो इतना ही था। आज हमने क्या किया, पेज नंबर 81, 82 की रीडिंग की है, जिसमें हमने रोल ऑफ बैंक्स पढ़े हैं, फिर उसके बाद उसके बेनिफिट्स पढ़े हैं इंडिविजुअल के, और फिर उसके बाद बिज़नेस के बेनिफिट्स पढ़े हैं, फिर हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुतालिक पढ़ा है, फिर उसके सारे के उसके क्या काम है, द रोल ऑफ स्टेट बैंक, वो सारा हमने पढ़ा है। उसके बाद हमने फिल इन द ब्लैंक्स इसकी की हैं। चले जी, ओके जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी था। ओके, इसको मेरा बेटा अच्छे तरीके से आपने बार बार सुनना है, बार बार पढ़ना है, फिर आपको ये सारा याद हो जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।